नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी की कृति हम पढ़ रहे हैं, श्री छह ढाला जी। इसके अंतर्गत छह ढालों में से हमारी छठवीं ढाल अंतिम ढाल में चर्चा चल रही है, जिसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग के बाद अब निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन किया जा रहा है। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन हमने कहाँ से कहाँ तक किया, रिवीजन करना है आप अपने को। आज कहाँ से कहाँ तक क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन। तीसरी ढाल में जब ये पंक्ति आई थी, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हुई, यहाँ से जो अब का जो ब्रैकेट खोला था, अब का पेरेंथेसिस खोला था, व्यवहार मोक्ष मार्ग का जो वर्णन शुरू किया था वो यहाँ पे जाके खत्म हुआ। अब संपन्न हुआ कहाँ पर, अब सुनिए स्वरूपा चरण अब, तो वो अब से ये अब है ना, जिसने जिसे कोडिंग करी है उसको पता है पेरेंथेसिस का क्या मतलब होता है कोडिंग में। यहाँ से यहाँ तक जो है एक ही ब्लॉक रहेगा कोडिंग का, तो वो अब से लेके ये अब तक का एक ब्लॉक था, व्यवहार मोक्ष मार्ग का एक ब्लॉक था। अब जो कंफ्यूज मत करना है कि भाई व्यवहार मोक्ष मार्ग में ऐसा होता है तो ये नहीं क्या, फिर निश्चय में भी तो ऐसे ही होगा ना, ये क्या, वो व्यवहार की चर्चा थी। हम्म, व्यवहार की चर्चा थी, ये उत्कृष्ट कार्य है, ये वो निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा है। वो साधन की चर्चा थी, ये साध्य की चर्चा है। वो कारण की चर्चा थी, ये कार्य की चर्चा है। वहां पे कैसे बना जाता है उसकी चर्चा, अब ये स्वयं अनुभवन की चर्चा है। वहां पे ज्ञान की चर्चा थी, यहाँ पे तो स्वयं अहसास की, संवेदन की, आत्मानुभूति की, इसकी चर्चा चल रही है। तो इसका भी तो आप बोलोगे ज्ञान ही तो कर रहे हैं हम। हाँ, तो हम सीख रहे हैं ना, अनुभवन कैसे किया जाता है आत्मा का, ये हम सीख रहे हैं, इसका भी पहले ज्ञान कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ ज्ञान की चर्चा नहीं, यहाँ पे तो अनुभवन की मुनिराज ने सीख लिया है, वो अनुभवन कैसे करते हैं ये हम सीख रहे हैं। मुनिराज साक्षात अनुभव नहीं करते हैं उस चीज का, जो हम सीख रहे हैं मात्र भी शब्दों से। और हम यदि अभ्यास कर रहे हैं रोज, तो हम उसका अनुभवन भी कर रहे हैं। यदि अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो करें, उसका अनुभवन करें। किसका अनुभवन करें, जो सीखा है उसका। हाँ, मैंने एक बार द्वारका मंदिर में पंडित जी आए थे, तो उनसे मतलब मैंने ऐसे ही बोला, अच्छे मतलब वो बहुत ज्ञानी पंडित जी लगे मुझे तो उनसे पूछा था एक बार मैंने कि अपन स्वाध्याय की बात तो बहुत करते हैं, 10 दिन पर्यूषण में स्वाध्याय स्वाध्याय करेंगे, एक आध दिन ध्यान भी तो कराओ पंडित जी आप। ऐसा उन्होंने बोला, मतलब मैंने उनसे प्रश्न पूछा ऐसा, सब अकेले में, सबके सामने नहीं, अकेले में, कि अपन 10 दिन स्वाध्याय बहुत कर लेते हैं, अपन ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन उस समय ध्यान शिविर अटेंड भी नहीं किया था मैंने। तो उन्होंने क्या जवाब दिया एक लाइन में, अरे ध्यान क्या है, जो पढ़ा है उसी का ध्यान तो ध्यान है, जो पढ़ा है उसी का अनुभवन ध्यान है। ये एक पंक्ति में उत्तर था उनका। उस समय समझ में नहीं आया था हालांकि मेरे को मेरे को लगा कि इनको करवाना नहीं होगा इसलिए ऐसा बोल रहे हैं मैंने तो ये सोचा उस समय। लेकिन बाद में समझ में आया कि हाँ ये सही बात है, कि जो ज्ञान करा है उसी का और भी ज्ञान किस किस का कराया गया है छह ढाला में। प्रतिदिन एक ही बात आती थी, मैंने बोला भी था आपको कि रोज एक ही बात आएगी। क्या बात थी वो, पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परमोपाद है, ऐसा जानना मानना और अनुभव करना। तो ये जानने मानना अनुभव करने का ज्ञान हमने करा है, ठीक है, ज्ञान की बात आ गई है, उस ज्ञान के बाद उसका अनुभवन करना है। हाँ, आत्मा का अनुभवन करना, आत्मा का ज्ञान कर लिया है, और आत्मा के अनुभवन की चर्चा तो कैसे किया जाता है, अब वो चर्चा यहाँ पे छठी ढाल में हमने शुरू करी है, दौलत राम जी ने शुरू करी है। निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा, रत्नत्रय की एकता की चर्चा, किस प्रकार से मुनिराज जो कि अनंत काल से संसरण कर रहे थे हमारी तरह, हम तो कर ही रहे हैं, वो कर रहे थे हमारी तरह। हाँ, उन्होंने भी अनंत, वो जो मुनिराज अभी बने हुए ना, अभी जो जिनकी चर्चा चल रही है, उन्होंने भी अनंत बार मुनि ऋतधार विवेक उपजाया, उनके साथ भी हो चुका है ऐसा। तो फिर क्या कमी रह गई थी, तो ये आठवें छंद से लेके आठवें नौवें 10वें छंद में जो डेल्टा बच गया था ना, वो डेल्टा की कमी रह गई थी। कि इस डेल्टा के कारण, डेल्टा मतलब टॉप अप था, मतलब बेस तो व्यवहार मोक्ष मार्ग तो अच्छे से, लेकिन उसके ऊपर जो निश्चय मोक्ष मार्ग टॉप अप ने डलवाया उन्होंने, तो टॉप अप की चर्चा यहाँ पे हो रही है। टॉप अप डलवाएंगे तो फिर टॉप की पोजीशन मिलेगी। टॉप की पोजीशन क्या है, सभी प्रकार से टॉप की पोजीशन एक ही है, चाहे वो द्रव्य की अपेक्षा हो, क्षेत्र की अपेक्षा हो, काल की अपेक्षा हो, भाव के, सभी प्रकार से टॉप पोजीशन सिद्ध रूप अवस्था ही है। हाँ, क्षेत्रीय अवस्था भी देखो तो टॉप में है। इस प्रकार से अपने को प्रवचन नहीं करना है अपने को तो क्लास चलनी है यहाँ पे, कि किस प्रकार से मुनिराज ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगा के
जो कार्य अभी तक नहीं हुआ था वो कार्य उनके जीवन में भी कैसे घटित हुआ वो हम सीख रहे हैं। सीखकर यथा संभव जो हमारी गृहस्थ अवस्था में, व्रतियों की अवस्था में, या आगे चल के महाव्रतियों की अवस्था में जैसा हमसे होगा, हमारी योग्यता होगी, वैसा हम करेंगे भी। हाँ, इसलिए हम सीख रहे हैं। पढ़ा हुआ तभी काम का है जब उसका उपयोग किया जाए, वरना आपको कहानी बहुत बार सुनाई तोते की, तो तोते ऐसा काम नहीं हो जाए कि वो फंसा हुआ था जाल में, फिर भी वो रट तो ही लगाई हुई थी उसने कि शिकारी आएगा। तो ऐसी पढ़ाई किस काम की, ऐसी पढ़ाई किस काम की भैया। हमने शिक्षा प्राप्त करी इंजीनियरिंग कॉलेज में, हमने ये था कि भाई जब जरूरत पड़ेगी मशीनों में या सॉफ्टवेयर में, कहीं भी जिसने शिक्षा प्राप्त करी तो उसका उपयोग करें। अब वो जरूरत पड़ी और हमको काम ही नहीं आई वो शिक्षा, तो किस काम की वो शिक्षा, वो वेस्ट के चले गए ना भाई। ना वो शिक्षा काम आ रही है, ना वो शिक्षा से जो एप्टीट्यूड बना वो एप्टीट्यूड काम आ रहा है, मतलब न वो नॉलेज काम आ रहा है, न नॉलेज को किस प्रकार से उपयोग करना है वो काम आ रहा है, न जो नॉलेज से जो स्किल बनी है वो काम आ रही है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। तो उसको उपयोग करना है क्या। तो पैसा कमा लिया ना, खाया खोया बह गया नहीं हो जाए हमारे साथ में। तो ऐसे ही ज्ञान कमा लिया ना खाया खोया बह गया नहीं हो जाए हमारे साथ में। क्या करना है इसलिए, हाँ, यहाँ पे तो अपन ये प्रेरणा देना, रिवीजन करना थोड़ा सा कि व्यवहार से मोक्ष मार्ग पर ट्रांजिशन कैसे लिया हमने, व्यवहार से निश्चय मोक्ष मार्ग ट्रांजिशन लिया ना, क्यों लिया। जो व्यवहार में सीखा था हमने, जो हमने जिस मार्ग पे चले थे, वो उस मार्ग का अब आगे का मार्ग ये है, उस व्यवहार से आगे का मार्ग ये है। ऐसा हम कह रहे हैं, ये भी एक अपेक्षा से कह रहे हैं कि व्यवहार के आगे का मार्ग ये है। तो कुछ लोग ये भी, पंडित जी भी समझा सकते हैं कुछ कि भाई ये दोनों साथ में चलते हैं, निश्चय व्यवहार साथ में चलता है। रस्सी, आचार्य विश्वसागर जी समझाते हैं कि रस्सी की तरह है, एक रस्सी खींचो दूसरी ढीली करनी पड़ती है, दूसरी खींचो तो पहले ढीली करना पड़ती है। तो ये ढीली तो साथ में चलेगी, मथानी जिस बोलते हैं ना, ऐसे मथानी टाइप। तो ढीली करना है, टाइट करना है, तो ऐसे साथ में भी चलते हैं ये। हाँ लेकिन हमने हमने जो पढ़ा है जिस भूमिका में, अभी छठाला की भूमिका में चल रहा है हमारा, इसलिए व्यवहार का वर्णन हमने पढ़ लिया है। अब निश्चय का वर्णन हम प्रारंभ करते हैं। यो है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपा चरण अब, जिस होए प्रगटे आपने निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। जिस होए प्रगटे आपने निधि, ऐसा स्वरूप चरण चारित्र का वर्णन हम कह रहे हैं। स्वरूप चरण चारित्र कोई भाई हमने बताया ना उस दिन, कोई बोलेगा कि नहीं होता है चारित्र, तो वो भी हमको स्वीकार है कि जो पांच प्रकार के चारित्र है उसमें स्वरूपाचरण का वर्णन नहीं आया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आचरण की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं कि स्वरूप में आचरण किस प्रकार से किया जाता है, स्वरूप में लीनता को चारित्र कहा है यहाँ पे, उस प्रकार से स्वरूपाचरण का वर्णन करते हैं। जिस होए प्रगटे आपने निधि, जो कि हमारी निधि अनंत काल से तो प्रकट नहीं हुई थी, अनंत सुख स्वभावी है ना हम, तो प्रकट क्यों नहीं हुआ। वो इस मार्ग पे नहीं चले ना, इसलिए नहीं। संसार के दुखों का अंत क्यों नहीं हो रहा है, ये जो मार्ग लिखा ना, इसलिए नहीं हो रहा है। इस मार्ग पे नहीं चले इसलिए नहीं हो रहा है। तो वो मार्ग को हम जाने माने, उस मार्ग पर चले, इसलिए इसका यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी ज्ञान कर रहे हैं ताकि हम चलें। संस्कार तो बना ही लेगा कम से कम कि हमको चलना है इस मार्ग पे अब आगे। हाँ, और संस्कार वगैरह से काम नहीं चलेगा, उसको चलना पड़ेगा। हाँ, प्रमाण सागर जी ने शंका समाधान में एक बार एक प्रश्न उठाया था किसी ने कि इतना हम धर्म पढ़ते हैं लेकिन फिर भी जीवन में सुख की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए, मतलब अपने शब्दों में अपन ढाल के बोले उस प्रश्न को, तो इतना हम रोज मंगलाचरण करते हैं, वीतरागता सार है, फिर भी राग में ही क्यों आनंद आ रहा है जीव को, तो दीक्षा क्यों नहीं ले ली, इतना टाइम हो गया ना, 1.25 साल हो गए। तो उत्तर दिया था प्रमाण सागर जी ने, इसका क्या उत्तर दिया था कि भैया धर्म से हमने अभी तक कुल्ले किए हैं। जैसे उन्होंने क्या, लेकिन मदिरा लेकर आओ, ऐसा कुछ नहीं होता कि मदिरा लेकर आओ और कुल्ले करो उस मदिरा के। अब बताओ नशा चढ़ा कि नहीं, तो चढ़ेगा कैसे। मदिरा के कुल्ले करे ना, अंदर जाएंगी जब मदिरा तब नशा चढ़े उस चीज का। वैसे ये धर्म से अभी तक कुल्ले करे हैं जीव ने, आत्मसात नहीं किया है। आत्मसात करेगा तो फिर आनंद की प्राप्ति होगी। रात कुल्ले करते रहेगा, बस रोज सुबह आना है, उठना है, अभिषेक, पूजा, स्वाध्याय, और फिर देखना है आज क्या रविवार है, अच्छा रविवार नमक का त्याग है, अच्छा अष्टमी है, हरि का त्याग हो गया, बस जैन धर्म की जय। तो ऐसा करेगा तो फिर उसका भी फल मिलेगा, पापों से बचा है, पुण्य की प्राप्ति करी है, देव आदि गति में जन्म हो जाएगा। लेकिन धर्म धारण करने का फल देवादि गति नहीं है, धर्म धारण करने का फल तो मोक्ष की प्राप्ति है, अभ्युदय की प्राप्ति हो जाए तो वो अलग साइड में फल है उसका बोनस है वो, बोनस भी नहीं कह सकते उसको, तो साइड में कि नहीं मिला, चलो ये मिल गया, और नहीं मिला वो तो, लेकिन फिर भी तो वास्तविक फल है वो तो मोक्ष की प्राप्ति है। तो उसके लिए कुल्ले करने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए अंदर अपने को अभ्यास करना होगा, अनुभवन करना होगा, जो यहाँ बता रहे हैं इसी शुद्धात्मा का। मैं शुद्धात्मा हूँ, इसका अनुभवन वो चल रहा है, वो मार्ग चल रहा है। यहाँ पढ़ते हैं अपन छंद नंबर 8,
क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे निज भाव को न्यारा किया, तो कौन से भाव से निज भाव? वो शुद्धात्मा को न्यारा किया। मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा अनुभवन किया मुनिराज ने उस अवस्था में जब वो शुद्धात्मा नहीं थे। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि यार नहीं तो कैसे अनुभवन कर लिया? तो वही बात है, जब अनुभवन किया मतलब कषायों का उदय चल रहा है, इस अपेक्षा से हम कह रहे हैं कि ये शुद्धात्मा नहीं है। लेकिन जिस समय उन्होंने अनुभवन कर लिया ना कि मैं शुद्धात्मा हूँ, उस अनुभवन के काल में तो हम कहेंगे ना शुद्धात्मा ही तो है, अब क्या बच गया बाकी। हाँ, दोनों बातें लगाना उसमें भी। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। छंद नंबर 8। जिन परम पेनी सुबुधि छेनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। निज माहि निज के हेतु निज कर आप को आपे गयो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मंझार कछु भेद न रह्यो। तो किस प्रकार से महाराज अपने को प्रभावों से न्यारा करते रहो? अपने को मतलब स्वयं को शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। तो जब शुद्ध होता है तो जो अशुद्धि है उनको निकाल दिया जाता है, तो शुद्धता प्रकट हो जाती है। उदाहरण क्या दिया था हमने, देखो रिवीजन कर रहे हैं अपन तो। उदाहरण क्या दिया था अपन ने, जैसे कपड़ा है, सफेद कुर्ता है, इसमें अशुद्धि लग गई मतलब काला पड़ गया, तो इसको वापस सफेद करना है तो कोई बाहर से सफेद रंग ला के थोड़ी पोता जाता है इसके ऊपर क्या किया जाता है कि जो अशुद्धि हो निकाल दो। तो कपड़ा का तो स्वभाव से ही, कपड़ा स्वभाव से ही सफेद है ना, ये वाला तो सफेदी प्रकट हो जाएगी अपने आप। वैसे ही आत्मा तो स्वभाव से ही कैसा है, अरिहंत स्वरूपो हम, ऐसा हम बोलते हैं, सिद्ध स्वरूपो हम, स्वभाव से ही हम शुद्ध हैं, परमात्मा स्वरूपो हम, सच्चिदानंद स्वरूपो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, ये हम बोलते हैं ना, ध्यान सूत्र है सब ये। मतलब आप बोलते हमने तो बोले ही नहीं, अरे भाई जिन्होंने ध्यान की अवस्था में ध्यान लगाया है, ध्यान के सब सूत्र देते हैं ये। तो ये ध्यान सूत्र में बोलते हैं हमें ऐसा, तो वो बोलते रहे स्वभाव में है। इसका मतलब क्या है कि आत्मा स्वभाव से तो ऐसा है, लेकिन अशुद्धियों के कारण वो, जैसे कपड़े में अशुद्धि लग गई तो काला दिख रहा है, वैसे ये स्वभाव से तो शुद्ध है लेकिन उसमें अशुद्धियां लगी है, तो वो पर्याय में कलुषता है, उसके परिणामों में कलुषता है, कालापना है। हाँ, शुद्धता नहीं है, सुख नहीं है, इसलिए परिणामों में परिणामों में निराकुलता नहीं है, अनुकूलताएं हैं। तो वो, इसका क्या मतलब है कि कालापन हटा देंगे तो कपड़ा शुद्ध प्रकट हो जाएगा, वैसे ही इनमें से आत्मा से अशुद्धियां हटा देंगे तो शुद्ध आत्मा प्रकट हो जाएगा। बाहर से कुछ तोड़ना नहीं। मूर्ति वाला उदाहरण ध्यान रखना, मूर्ति वाला, मूर्ति तोड़ तोड़ के नहीं, मूर्ति जोड़ जोड़ के नहीं बनाई जाती है, शिला में से तोड़ तोड़ के बनाई जाती है। तो शिला में ही मूर्तिकार ने मूर्ति को देख लिया था, उसके बाद मूर्ति थी नहीं बनी हुई उसमें, अशुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था को देख लिया, फिर अशुद्ध अवस्था को चीजें आउट कर दिया, छेनी मार मार के, बड़ी छेनी से छोटी छेनी लेता आते है, जितनी बारीक अशुद्धि थी उतनी बारीक छेनी का उपयोग किया उसने और अलग कर दिया और मूर्ति प्रकट हो गई। वैसे ही इस अशुद्ध पर्याय में भी जिसने शुद्धता का अनुभवन किया है उसने क्या किया है कि शुद्धात्मा देखा है पहले अशुद्ध अवस्था में, और जो अशुद्धिया थी उसको अलग करता गया, तो अशुद्धिया को अलग करता जब चला गया तो शुद्धात्मा पर्याय में भी प्रकट हो गई। जैसे मूर्ति को पहले पर्याय में प्रकट नहीं थी, पहले उसके ज्ञान में प्रकट थी शिल्पकार के, फिर बाद में जब उसने ज्ञान का ही उपयोग करा उसने, फिर और छेनी से अलग करता गया, शुद्धात्मा मूर्ति प्रकट हो गई पर्याय में। वैसे ही इसने ज्ञान में पहले शुद्धात्मा को देखा, पर्याय में नहीं थी वो शुद्धात्मा, ज्ञान में थी उसके, फिर ज्ञान से ही क्या करा, लिखा जैसा यहाँ पे, जिन परम पेनी सुबुध छेनी, अपने ज्ञान की तीक्ष्ण परम पेनी के समान छेनी से क्या करा, भेद डाल दिया, उन अशुद्धियों को अलग करता चला गया, और पर्याय में भी फिर भगवत्ता इस प्रकार से प्रकट करी। भगवत्ता तो आगे प्रकट करेंगे, वहां तक तो पहुंचे ही नहीं अभी अपन, लेकिन इस प्रकार से करेंगे, करना ही है ना भैया, छठी ढाल है, समापन करना है इसका, तो अध्यंत अवस्था सिद्ध अवस्था प्रकट करना है ना, तो वो मार्ग है कैसे प्रकट करी। ठीक है, तो कैसे करी फिर पढ़ते हैं। अशुद्धियों को हटाने है ना यहाँ पे, तो पहले अशुद्धियों की पहचान कर ले, कौन कौन सी अशुद्धियां हैं। तो यहाँ पे लिखा वर्णादि और आगादि, इस प्रकार से अशुद्धियां है। वर्णादि अरूर आगादि इस प्रकार की अशुद्धियां हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, क्या कहा था, त्रिविध कर्म मल वर्जित, सिद्धात्मा जो है तीन प्रकार के कर्म मलों से वर्जित है। तो जो अशुद्धियां हैं, तीन प्रकार के कर्म मल, वहां पे दो कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म लगाए थे, वहां पे द्रव्य कर्म शरीर लिया था, और याद है किसी को क्या क्या लिया था, द्रव्य कर्म ने क्या क्या शक्ति थी, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल,
तीन प्रकार के कर्म मलों से रहित है सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान कहाँ से आ गया यहाँ पे? अरे जो शुद्धात्मा है स्वयं को सिद्ध भगवान अनुभव करना है कि मैं सिद्ध समान शुद्धात्मा हूँ। तो जैसे सिद्ध सिद्ध भगवान तीन प्रकार के कर्म मलों से रहित है। तीन प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं? पहले सबसे लिया शरीर, है ना, शरीर है नो कर्म। अब शरीर नो कर्म है क्या? कभी तो दीवार को बोलते हो, कभी कुछ और बोलते हो, शरीर बोल रहे हो। शरीर सबसे बड़ा नो कर्म है, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे आज, अपन ने करी एक दो बार पहले। शरीर सबसे बड़ा नो कर्म। उसके बाद दूसरा नंबर का कर्म मल क्या था? द्रव्य कर्म, कर्म मल है। तीसरे प्रकार का कर्म मल क्या था? भाव कर्म। तीन प्रकार के कर्म मल से सिद्ध भगवान रहित हैं, इसलिए शुद्ध है। उसी प्रकार ये आत्मा भी तीन प्रकार के कर्म मलों से यदि शुद्ध हो जाएगा तो स्वयं सिद्ध हो जाएगा। वो तीन प्रकार के कर्म मल यहाँ पे दो शब्दों में लिखे हुए हैं, एक है वर्णादि, दूसरा रागादि। वर्णादि और रागादि में तीन प्रकार के कर्मल कैसे आ गए? कि जो वर्ण है ना, शरीर और कर्म, इन दोनों में वर्ण पाया जाता है। तो एक शरीर का मल है इसका मतलब, दूसरा कर्मों का मल है, तीसरा कषायों का मल है। इन तीनों से यदि आत्मा न्यारा हो जाएगा तो जैसे कपड़े से अशुद्धि निकली और सफेदी प्रकट हुई, वैसे ही आत्मा जो कि स्वभाव से शुद्ध है उसमें से अशुद्धियां निकल जाएगी तो उसका स्वभाव प्रकट हो जाएगा, यानी स्वभाव की शुद्धता पर्याय में प्रकट होगी। इस प्रकार से यह मार्ग है पर भाव को निज भाव से न्यारा करने का। ठीक है भैया, आप जिन्होंने नहीं दिया है वो दे देना वो टॉपिक। हाँ, मैं भूल जाता हूँ, कुछ बोलने का याद आ गया मुझे। चलो, अब कैसे करना है? तो अपन ने क्या देखा था कि अपन ने क्या शरीर से भिन्न पर पदार्थ से शुरू किया था। वैसे देखा जाए तो शरीर से भिन्न पर पदार्थ, उपचरित सद्भुत ध्यान, ऐसे मैं शरीर से भिन्न पर पदार्थों का स्वामी हूं ऐसा कहना तो सही, लेकिन मानना नहीं, जानना तो सही। कैसे जाने? फिर मानेंगे नहीं। अरे उपचरित सद्भुत ध्यान ऐसे जानना, इस नए से जानना है, श्रुत ज्ञान में जानना है, लेकिन मानना नहीं है। मानना तो क्या है? जो आप प्रकट होगा ना वैसा मानना है। ठीक है, तो वो जो पर पदार्थ है उनका स्वामी मैंने कहा था, लेकिन वैसा मैंने हूँ, मुझसे न्यारे हैं, वो प्रत्यक्ष न्यारे हैं, उनका सुख दुख का वेदन उनमें है, उनका ज्ञान उनमें है, उनमें कोई चेतना नहीं है। यदि वो चेतन पदार्थ भी हैं और मुझसे भिन्न हैं तो उनका ज्ञान उनमें है, उनके ज्ञान के कारण मुझे ज्ञान नहीं होता है, उनके सुख दुख के कारण वो रोते तो मैं नहीं रोता हूँ। इसका मतलब मैं न्यारा सिद्ध हो गया और वो न्यारे सिद्ध हो गए, ऐसा मैं अपना अनुभव से जानता हूँ। इसमें हाथ कंगन को आरसी की जरूरत ही नहीं। इस प्रकार उस प्रकार ये मुझे स्पष्ट है, प्रत्यक्ष स्पष्ट है कि पर शरीर से भिन्न जो पर पदार्थ हैं, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, वो मुझसे न्यारे ही हैं, प्रत्यक्ष ही न्यारे हैं। तो इसमें तो कोई संशय, अनुभव सिद्ध है तो अनुभव सिद्ध है। बात इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़ी मोटी छेनी से, मोटे ज्ञान से, मोटे बुद्धि से ही काम हो गया। फिर अपन आगे चले वर्णादि के बाद। अब से वर्णादि में अपन ने फिर अब दो चीजें लेनी है अपने को। कौन से लेनी है? एक शरीर लेना है। अनादिकाल से ये जीव क्या है? हमेशा शरीर तो धारण करता ही रहा है। विग्रह गति को छोड़ दो तो इसका औदारिक शरीर रहा है या वैक्रिक शरीर रहा है, इन दोनों में से एक ना एक शरीर तो धारण कर ही है। मनुष्य तिरंच में गया है तो औदारिक मिला है, नरक तिरंच में गया है तो वैक्रिक शरीर। विग्रह गति को छोड़ने के काल के अलावा इसको, विग्रह गति के काल क्या है? 3 समय अधिकतम रहता है, एक पर्याय दूसरी पर्याय में जाने का काल, उसको छोड़ दे अपन तो उसका जो लंबा समय है वह उदारिक या वैक्रिक शरीर के बीच में से निकाला है। जहां भी शरीर में जाता है, जिस भी शरीर में जाता है उसको अपना मान लेता है, उससे एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व का भाव यह स्थापित कर लेता है, जो हमने दूसरी ढाल में विस्तार से पढ़ा। अब इसलिए जो भेद विज्ञान किया जा रहा है, जो अनुभवन किया जा रहा है, उसमें शरीर को सबसे पहले लिया है, ऊपर पदार्थों को लिया ही नहीं है, तो ऐसी अलग हो गए। लेकिन शरीर से इसको गढ़ा गाढ़ा क्या रहता है? राग के परिणाम है यदि सम्यक दृष्टि है तो, मतलब मोह चला गया है तो, मतलब मोह के परिणाम तो ये अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि को। इसलिए अब छीनी जो चलानी है वो अलग करना है। शरीर तो अलग है और निज भाव तुम न्यारे हो, तो कैसे करना है? कैसे करना है का फॉर्मूला बताया था, वैसे करना है बस। फॉर्मूला क्या है? शरीर, अपन ने क्या देखा था कि शरीर के एक एक अंग को सामने लाके खड़ा करना है, नख से शिख तक। जैसे कि अग्नि धारणा में रम 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 लिखते हैं, वैसे ही शरीर के प्रत्येक अंग को सामने ले लेकर आना है। और क्या जलाना नहीं है? अग्नि धारणा जला दिया था, यहाँ पे नहीं जलाना। अग्नि धारणा जिन्होंने करी है तो यहाँ पे नहीं जलाना है। यहाँ पे क्या करना है कि उससे अपने को प्रश्न पूछना है। प्रश्न क्यों पूछना है वो समझते हैं, लेकिन प्रश्न क्या पूछना है? प्रश्न ये पूछना है, कुछ भी प्रश्न जिसका उत्तर दे पाए, ऐसा प्रश्न पूछना है कि वो दे पाए उत्तर है। नहीं तो आप बोले कि उत्तर नहीं दे रहा, कि उसको पता ही नहीं है, तो आप ऐसा पूछना जो उसको पता है। ऐसा प्रश्न पूछना जो उसको पता है, सामान्य से प्रश्न पूछ लो भाई। वर्ण की भाई, ये जो शरीर है इसको पता है इसका नाम क्या है? उदाहरण के लिए हाँ, हृदय को पता है कि इसका फंक्शन क्या है? हृदय इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉलम,
ये सब इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, 3 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब जो जीव वैज्ञानिक बोले, मतलब शरीर वैज्ञानिक जो बोले, बाकी मस्तिष्क, हृदय और स्पाइनल कॉलम, 3 तो इनको पता है कि इनका इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी के। एक एक को लाना है ऐसा, अपन तो क्या है लेके आ रहे हैं, बाकी एक एक को नख से लेके शिख तक सबको एक एक को लेके आना है सामने अपने ज्ञान में। हाँ, बैठना है आधा 1 घंटे शांति से, एक एक से पूछना है कि बता तेरा क्या फंक्शन है, बता तेरा स्पर्श रस गंध वर्ण क्या है, बता तेरा नाम क्या है, बता कि तू क्या जानता है, क्या तू मुझे जानता है, तू कितने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तू किन से मिलकर बना हुआ है, तेरा क्या अस्तित्व है, तेरे में क्या संवेदना है, तेरा क्या नाम है, कुछ भी जानता है क्या तू? पूछना है, एक से पूछना है, फिर ये चला गया वो चला गया, तो समझ में आ जाएगा कि शरीर में एक भी ऐसा अंग नहीं मिला जहां पे से मुझे उत्तर की प्राप्ति होती हो, लेकिन कोई है शरीर के अलावा जो प्रश्न कर रहा है। तो जो प्रश्न कर रहा है उसमें मुझे अहमपना स्थापित होता है, इसलिए शरीर तो न्यारा हो गया। कोई तो है ना, कुछ तो है ना जिसको ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान का फॉर्मूला ले लेके सबको न्यारा सिद्ध करना है। ज्ञान इसमें नहीं पाया जाता है, ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझ में तो ज्ञान पाया जाता भी, ऐसा आगे सिद्ध करेंगे, लेकिन हाँ कुछ तो है ना कि जिसमें जो अलग है इनसे, जिसमें ज्ञान पाया जा रहा है, ये अलग हो गए, इनमें ज्ञान नहीं पाया जा रहा है, मतलब इनमें मेरा अहमपना नहीं हो सकता है। हाँ, ये मैंने देखा था। और भी अन्य प्रकार से आपने करा होगा प्रयोग, या नहीं भी करा हो तो आप करना, कि विचार करना आपने, बहुत सारी चीजें आएगी इसमें ख्याल में, कि शरीर जो है उदाहरण के लिए मृत हो जाता है, प्राण निकल जाते हैं तो मृत हो जाता है वो शरीर। हाँ, जानते हैं ना हम तो कि भाई कुछ निकल गया उसमें से, अब ये मृत हो गया है, तो ये कुछ अलग कुछ निकला है, मतलब वो अलग ही था उसमें से, तभी तो निकला है, नहीं अलग होता तो उसी का होता तो निकलता नहीं ना उसमें से। हाँ, इस प्रकार से। दूसरा और प्रश्न पूछ सकते हैं कि शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार की संवेदनाएं पाई जाती है क्या, अनुभूति पाई जाती है क्या? जब प्रश्न के अपने देखो, ये उदाहरण दिया था अपन ने वहां पे, कि जब उंगली कट के गिर जाती है, तब जो कटी हुई उंगली है उसको दर्द होता है क्या? जो उंगली कट के नीचे गिर गई है उसको दर्द होता है क्या? यदि शरीर में संवेदनाएं होती, अनुभूति होती, फीलिंग्स होती, तो जो उंगली नीचे कट के गिर गई है उसको भी दर्द में छटपटाना था, कहराना था, आंसू या जो भी है उसके परिणाम वैसे होने चाहिए थे, इसके नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब शरीर में अनुभूति नहीं है, इसका मतलब सिद्ध हो गया है इससे। और फिर आप कोई बोला कि जो उंगली कटी हुई है यहाँ पे हमारे को जुड़ी हुई है उसमें तो अनुभूति है ना, कि नहीं उसमें भी अनुभूति नहीं है, वो जब उसमें नहीं है तो उसमें भी नहीं ना, सिद्ध हो गया ना भाई। अरे भाई शरीर का अंग यही था, जो कट के गिर गया वो भी शरीर का ही अंग था, तो इसमें इसमें अनुभूति पाई जा रही है, तो शरीर की अनुभूति नहीं है, किसी और चीज की अनुभूति है, क्योंकि यदि कट के गिर गई तो फिर शरीर में होती तो जो कट के गिर गई उसमें भी होना चाहिए थी। हाँ, इस प्रकार से क्या है, ज्ञान और अनुभूति, सुख दुख का वेदन, संवेदनाएं, उपयोग, ज्ञान दर्शन का व्यापार, दर्शन, सुख, ये इस प्रकार से हर चीज को, शरीर के प्रत्येक अंग को स्वयं से न्यारा अनुभव करना है। तो बैठना है हमको और अनुभव करना है, कि एक को सामने लेके आना है, इस प्रकार से अनुभव करना है, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ है जो कि न्यारा है मुझसे, मतलब कुछ ऐसा है जो शरीर से न्यारा है, इस प्रकार से वर्णादि भाव से मैं न्यारा स्वयं को मैंने अनुभव किया। ज्ञान नहीं किया, ज्ञान तो कर ही रहा, हम व्यवहार मोक्ष में ज्ञान तो कर तो लिया, अब अनुभव करने की बात है कि हाँ मैं ज्ञान से जानता हूँ, मैंने स्वयं सिद्ध किया है। डिड्यूस करना है, डिड्यूस करना मतलब हमें अब पहुंचना है अपने अनुभव से उस चीज पर। हाँ, हाँ भैया क्या बोल रहे हैं आप? छिपकली की पूंछ जब कट जाती है तो वो बहुत देर तक छटपटाती रहती है। हाँ, अब ये देखो, इसमें छिपकली की पूंछ जो गिर जाती है, और सांप भी रहते हैं ऐसे, कि वहीं मैंने जैन कॉलोनी में देखा था, हम खेल रहे थे डब्बा डाउन वहां पे ही, तो सांप आ गया था किसी के पैर के नीचे, तो वो सांप फिर चला गया, उसकी पूंछ वहीं कट गई, और वो पूंछ से सांप की पूंछ भी हिल रही थोड़ी देर तक, सांप की पूंछ भी। तो फिर संवेदना पाई जाती है, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब सिद्ध हो गया ना, अपन झूठे साबित हो गए। शरीर में अनुभूति है, शरीर में संवेदनाएं हैं, तो उसको भी अपन विचार करें ना, तो इससे सिद्धि आत्मा की हो रही, शरीर की नहीं हो रही, देखा जाए तो। क्यों हो रही है आत्मा की सिद्धि? कि हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि आत्मा के प्रदेश जो है वो फैल जाते हैं, पढ़ा था ना हमने। हाँ, मरण के समय समुद्घात तो होते ही घर के, हालांकि समुद्घात नहीं है, लेकिन हाँ आत्मा के प्रदेश संकोच विस्तार युक्त है, तो जो छिपकली का अंग कट के गिरा है, और जो छिपकली भाग गई कहीं और,
उन दोनों के बीच में आत्मा के प्रदेश फैल गए हैं, कनेक्टिविटी बनी हुई है, और जब तक आत्मा के प्रदेश वहां रहते हैं तब तक उसमें अनुभूति है, संवेदना है, वो छटपटा रही है ऐसे। और जैसे आत्मा के प्रदेश निकल गए, जो छिपकली का मेन पार्ट है, उसमें चले गए हैं, वैसे वो उसमें से अनुभूति निकल गई, संवेदनाएं निकल गई, छटपटाहट निकल गई, उसकी सिद्धि तो आत्मा की हुई, शरीर की थोड़ी हुई है इससे। अब कोई बोले कि ऐसा कैसे, अब तो ये है ना, एक बार प्रमाण सागर जी ने शंकर समाधि में एक और प्रश्न लिया था। अब वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक व्यक्ति का पैर कट गया था, एक व्यक्ति था तो उसका पैर कट गया, किसी से पूछ सकते ना तेरे को क्या अनुभूति, व्यक्ति से पूछ सकते, व्यक्ति का पैर कट गया, तो व्यक्ति से उसको पता नहीं था उसका पैर कट गया है, लेकिन तो उसको अस्पताल में तुरंत लेकर आए और पैर कट गया उसका, तो उसको बताया नहीं कि तेरा पैर कट गया, उससे पूछा कि आपको आपको क्या लग रहा है, आपका जो जो पैर कट गया है, मतलब घुटने से नीचे कट गया था वो पैर, तो आपका जो पंजा है, पंजा कहाँ पर है, आपको लेफ्ट, मान लो लेफ्ट पैर कटा था, तो उसको पूछा आपके लेफ्ट पैर का पंजा कहाँ पर आपको अनुभव में आ रहा है, तो उसने क्या बोला पता है, जहां अनुभव में आता है वहीं अनुभव में आ रहा है, जहां रहता है वहीं है। ठीक है, थोड़ी देर वापस से उससे पूछा कि अब आपको आपका पंजा कहाँ अनुभव में आ रहा है, तो उसने क्या बोला कि अब मुझे जहां पहले अनुभव में आता था उससे थोड़ा सा ऊपर अनुभव में आ रहा है, फिर और ऊपर अनुभव में आ रहा है। ऐसा करते करते क्या है, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो उसको अनुभवन जो था पंजे का, वो ऊपर 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 खसकते चला गया। तो उन्होंने, प्रमाण सागर ने फिर ये बोला था उस समय कि इससे ये समझ में आ रहा है कि आत्मा के प्रदेश पहले फैले हुए थे, क्योंकि पैर तो कट के गिर गया, लेकिन आत्मा के प्रदेश तो वहीं के वहीं थे, पैर में नहीं गए, साथ मुंह नहीं फैले। फिर वो क्या है, धीरे धीरे संकुच होके, संकुचित हो के मूल शरीर में वापस आए। तो जब तक नहीं आया था तब तक उसका अनुभव ऐसा हो रहा था कि वो शरीर के बाहर है। हाँ, ऐसा उनका उन्होंने बताया, भाई कौन व्यक्ति था वो मुझे नहीं पता, वो तो उन्होंने शंकर समाधान में इस प्रकार से बताया था। तो शरीर तो इसमें सिद्धि जो है इसमें सभी में आत्मा की है। हाँ, शरीर के मतलब सिद्धि है वो इस बात की नहीं है कि शरीर में अनुभवन है, इसी बात की सिद्धि हो रही कि आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा में अनुभव है, आत्मा में संवेदना है, उसमें सुख दुख का वेदन है, आत्मा में ही योग है शरीर में योग नहीं कितनी बड़ी सिद्धि हो गई। हाँ, अब योग की तो बात नहीं करेंगे अपन, वो जो आप विषय भी नहीं अपना। हाँ, चंचलता पाई जा रही थी ना, शरीर छिपकली की पूंछ चंचलता पाई जा रही थी, क्यों पाई जा रही थी, आत्मा के प्रदेश थे उसमें। तो योग जो है आत्मा में है, शरीर में नहीं है, शरीर के निमित्त से हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन है आत्मा में। मन वचन काया के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं, शरीर के परिस्पंदन को योग नहीं कहते हैं चलो आगे चलते हैं यहाँ से। तो वर्णादि, कुछ पूछना था पूछ लेना, और ठीक है। तो वर्णादि और तो वर्णादि में शरीर आ गया। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं अपन। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास में अब, कार्मण शरीर। अब क्या है कि शरीर से तो थोड़ी मोटी शनि से काम हो जाएगा, मोटी शनि से, लेकिन जब ये कार्मण शरीर की बात आती है तो दो बातें आ जाएगी इसमें। पहली बात तो ये है कि क्या हम कार्मण शरीर की सत्ता भी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अरे इसलिए तो व्यवहार मोक्ष मार्ग पड़ा था भैया, इसलिए तो वहां पे आश्रो, हाँ, द्रव्य कर्मों का आना, द्रव्य कर्मों का आत्मा से बंधन को प्राप्त होना, द्रव्य कर्मों का आना रुकना, और द्रव्य कर्मों का एक देश क्षय होना, ये सब हम इसलिए पढ़ लिया था अपन ने कि जीव को कर्मण शरीर का श्रद्धान सत्ता है उसकी। मैं कर्मों का फल भोग रहा हूँ, मैं कर्मों का फल भोग रहा हूँ, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ऐसे नहीं, कौन सा ना आएगा, उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ऐसे मैं कर्मों का फल भोग रहा हूँ। ऐसा तो ये हमने पहले पढ़ लिया था, ये तो कर्म का फल जीव भोगता है। तो इसका मतलब कि कर्म की सत्ता है, उसका फल भोगा जा रहा है। कर्म कुछ है अपने को तो ये लेना है विषय हमें, कर्म कुछ है, कार्मण शरीर कुछ है, ठीक है। और जहाँ पे आत्मा है वहीं पे कार्मण शरीर है। कार्मण शरीर की बात कर रहे हैं, कार्मण वर्गणाओं की बात नहीं कर रहे हैं। कार्मण वर्गणा तो पूरे लोक में फैली हुई है, लेकिन जो मेरे साथ कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से संश्लेष संबंध से बंधन को प्राप्त है, वो जहां जहां आत्मा है प्रत्येक प्रदेश पर, जिस प्रकार से प्रत्येक प्रदेश पर सुख 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 स्वभाव से व्याप्त है, प्रत्येक प्रदेश पर जैसे उपयोग स्वभाव से व्याप्त है, प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान दर्शन जिस प्रकार स्वभाव से व्याप्त है, जिस प्रकार प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान दर्शन का व्यापार है, जिस प्रकार से प्रत्येक प्रदेश पर चैतन्य की मूर्ति ना ये जीव, प्रत्येक प्रदेश पर चेतनता व्याप्त है, ठीक उसी प्रकार आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर कर्म व्याप्त हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी अनादिकाल से भले ही व्याप्त हो, अनादिकाल से टीवी में भले ही बाढ़ आ रही हो, लेकिन टीवी गीली नहीं हुई आज तक अनादिकाल से भले ही कामण शरीर की संतति शरीर के साथ बंधन को प्राप्त हो, लेकिन ऐसा होने पर भी आत्मा का एक प्रदेश भी कर्म रूप नहीं हुआ, जड़ नहीं हुआ, और जड़ का एक प्रदेश भी चेतन रूप नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता ना। अगुरु लघुत्व नाम का गुण होता है, एक
द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप, उसके गुण दूसरे गुण रूप, या गुणों का बदलाव, गुणों का बिखराव, या गुणों में आपस में संक्रमण नहीं हो सकता। ऐसा तो द्रव्य का स्वभाव हमने पढ़ लिया है व्यवहार मोक्ष मार्ग में। अब चलते हैं आगे। इतना तो हमने पढ़ के आ गए थे। अब क्या करना है यहाँ पे कि जिस प्रकार शरीर में अपन ने प्रश्न पूछे थे, भेद विज्ञान करना ना कि मैं करो कारण शरीर नहीं हूँ, यद्यपि अनादिकाल से मैं संतति को प्राप्त हूँ, लेकिन फिर भी शरीर का तो आसान है क्योंकि शरीर में से जीव निकल जाता है, दिखता है हमको संसार में कि हाँ ये तो मृत रह गया, इसमें कुछ था जो निकल गया है, लेकिन कारण शरीर दिखता भी नहीं है। और हम तो जहां जहां जाते हैं लेके जाते हैं, मरने के बाद भी हम तो पढ़ के आए ना, जहां जाएंगे और लेके जाएंगे, तो अलग कैसे अनुभवन करें। तो उसका तरीका वही है, ज्ञान का फॉर्मूला लगाना है, उपयोग का लगाना है। जिस प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग से प्रश्न पूछा है, वैसे ही अब कार्यमाण शरीर में जो प्रत्येक कर्म रहते हैं, जो भी कर्म आपको याद है वो सब लेकर आना सामने। हे ज्ञानावरण कर्म, तू बता तेरा क्या काम है, तेरे में बता कि कितने परमाणुओं की सत्ता है। कार्यमाण शरीर तुझे कोई उपयोग है क्या, तुझमें कोई ज्ञान है क्या, तुझमें कोई संवेदनाएं हैं क्या, तू कुछ भी जानता है क्या, तुझमें सुख दुख का वेदन है क्या, यदि है तो बता, ये तो बता। एक एक कर्म से पूछना है। यदि हमारे पास ये ना भाई भाई ऐसा है कि यदि मैं उस रूप हूं तो उत्तर मिलना चाहिए, कर्म से मिलना चाहिए हो। यदि मैं उस रूप हूं तो कर्म से उत्तर मिलना चाहिए। यदि नहीं हूं तो नहीं मिलेगा उत्तर, क्योंकि इसका और नहीं मिल रहा इसका मतलब उसमें ज्ञान नहीं पाया जा रहा। लेकिन कोई है जो प्रश्न जान रहा है और वो मेरे प्रश्न नहीं जान रहा है, कोई है जो उत्तर दे रहा है वो मेरा उत्तर नहीं दे रहा है, इसका मतलब मैं उससे न्यारा अनुभव से सिद्ध हुआ। ऐसा ज्ञान से सिद्ध नहीं करना है, ऐसा गर्दन हिला के सिद्ध नहीं हो पाएगा, अनुभव से सिद्ध करना है। आपको बैठना है, पर्यूषण आएंगे ना अभी, या जब भी आपको समय मिले तो बैठना है, उत्कृष्ट कार्य करना है जीवन में। अब हाँ, अपन छड़ाला का अपन क्या क्लाइमेक्स आ रहा है, अभी समझ लो, अब हैप्पी एंडिंग होगी। तो वो अपने को उत्कृष्ट कार्य करेंगे, कुछ नया कार्य करेंगे तो कुछ नए की सिद्धि होगी। ये देखो सूत्र हमेशा याद रखो, व्यवहारिक जीवन में भी यही सूत्र लगाना है। हाँ, आप हमको सफलता चाहिए जीवन में, तो हम रोज वही कार्य करते रहेंगे, सब तो कोई नया सुबह भी वही होगी जो हमेशा हो रही है। हमको नई सुबह चाहिए, तो फिर पिछले दिन में कुछ नया कार्य करेंगे तो नई सुबह होगी ना अगले दिन। हाँ, मैं बड़ी सैलरी चाहिए तो बैठे बैठे आ जाएगा धीरू भाई अंबानी, लो भी उनका बच्चा मतलब मुकेश अंबानी के, लो मेरा पोजीशन ले लो तुम, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ अलग करना पड़ेगा रोज से, तो कुछ अलग की प्राप्ति होगी। वैसे ही मोक्ष मार्ग में भी कुछ अलग करेंगे। देव पूजा गुरु पाठी स्वाध्याय तप दान संयम के अलावा कुछ अलग करेंगे तो कुछ अलग की प्राप्ति अनुभूति होगी, नहीं तो फिर जो चल रहा है वो चल ही रहा है। तो उत्कृष्ट कार्य के लिए बोल रहे हैं ऐसा, नहीं तो आप बोलो अलग करें तो फिर हाँ, उपदेश हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। मोक्ष प्रकाशक में भी उन्होंने ऐसा विस्तार से लिखा है। एनीवे, तो अपन आगे चले। अब तो कैसे ऐसे सिद्ध करना है, कर्म शरीर को स्वयं से अनुभव से सिद्ध करना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, हो गए वर्णादि। ज्ञान शरीर त्रिविध कर्मल, 2 कर्मल हो गए। हाँ, अब बात आती है किसके, तीसरे कर्मल की, भावमल। भावमल मतलब ये रागादि कषाय। अब ये जो वर्णादि थे इनमें से तो आसान था करना, क्योंकि इसमें तो स्पर्श नाम का गुण था, स्पर्श रसगंध वर्ण थे, पौद्गलिक थे, उदारिक शरीर पौद्गलिक है, वेक्रिय पौद्गलिक है, कारण पौद्गलिक है, इनमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाए जाते हैं। इनकी तो आत्मा में असद्भुत रूप से सत्ता है ही नहीं, इस आत्मा में उपचरित असद्भुत व्यवहार न है। उपचरित, हाँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न, ऐसा बोला गया है बार बार। हाँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से मेरा शरीर है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से मेरा कर्मण शरीर है। तो असद्भुत बोल तो रहे हो आप, हाँ, असद्भुत बोल रहे हो तो आत्मसत्ता ही नहीं हो, तो उपचार से बोल रहे हैं। लेकिन ये ऊपर जो रागादि लिखे हैं इसकी तो हम बोलेंगे उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं से जीव के हैं। तो सद्भुत है मतलब आत्मा में आत्मा सत्ता पाई जा रही है। तो फिर आत्मा सत्ता पाई जा रही है तो आप कैसे कह रहे हो कि आत्मा के नहीं है, कैसे उसको अनुभव से भेद भिन्न सिद्ध करे, ये प्रश्न है। हम है ना, ये तो अब ये अपन ने इसको अलग से सिद्ध किया था कि रागादि भाव आत्मा के ही हैं, क्योंकि आत्मा में उत्पन्न होते हैं ना, जहां जहां रागादि भाव होते हैं वहां आत्मा पाया जाता है। ऐसे सिद्ध होता है कि रागादि भाव आत्मा में ही होते हैं, जड़ में नहीं होते हैं, चेतन में ही होते हैं। हाँ, ये तो सिद्ध हो गई थी बात। अब ये सिद्ध करना है कि यद्यपि आत्मा में होते हैं फिर भी आत्मा के नहीं है। हाँ, अब गेहूं में कीड़े पड़ जाए तो गेहूं के कीड़े हैं क्या, वो हो गए, वो गेहूं थोड़ी है वो, अब वो कीड़े ही है, होता भले गेहूं में पड़ते हो, भले वहीं पड़ते हो बस। हाँ, और कहीं नहीं पड़ते हो गेहूं के कीड़े, मान लो कहीं और पड़ते हो मुझे पता नहीं, लेकिन वहीं पड़ते हो तो भी वो गेहूं के नहीं, मतलब गेहूं नहीं है वो कीड़े, कि गेहूं गेहूं है, कीड़े कीड़े है। उसी प्रकार ये आत्मा आत्मा है, रागादि भाव यद्यपि रागादि भाव आत्मा में हुए हैं लेकिन फिर भी वह आत्मा की नहीं है। ऐसा अनुभव सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करना है, एक एक कषाय को ले, एक एक कषायिक भाव को लेना है और वही प्रश्न पूछना है जो हमने पहले पूछे थे कि हे क्रोध तू बता तेरा विषय क्या है, उदाहरण के लिए किस किस पर तू आ रहा है, क्यों आ रहा है। चलो वो एक एक कषाय से लेना है, फिर इसी प्रकार से उनसे पूछना है कि तुझे पता है कि तुझे कोई अनुभूति हो रही है कि तू क्रोधित हो रहा है, मतलब
भाई क्रोध कर रहा हो रहा है ना, तो तू स्वयं का आनंद तो ले कि मैं क्रोधित हो रहा हूँ। तो क्या तुझे कोई अनुभूति हो रही है क्या, फीलिंग्स को कोई फीलिंग्स हो रही है क्या? इन अनुभूतियों को, काशायिक भावों को, अनुभूतियों को नहीं, काशायिक भावों को कोई अनुभूति हो रही है क्या? कि मान को पता पड़ा, मान मान को आनंद आ रहा हो कि अरे वाह, मैंने, मुझे मेरे कारण आनंद आया। हाँ, या मैंने जिस विषय पर मान किया, उस विषय के कारण मान को आनंद आया हो। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हुआ है क्या? ऐसा अनुभवन करना है कि भाई ऐसा। और ये तो स्थूल कषाय में करना आसान रहेगा। हाँ, और एक और बात बोली थी यहाँ पे। क्या बात बोली थी? कि ये जो क्रोध की ट्रेन है, ये क्या लगातार रहती है क्या? क्रोध की ट्रेन लगातार नहीं रहती है, तो क्या ज्ञान की ट्रेन लगातार रहती है क्या? मतलब इनके बिना भी मेरी सत्ता सिद्ध होती है ना। क्रोध लगातार नहीं हो सकता है जीव को, वो बीच में ब्रेक हो गई होगा। इसका मतलब क्रोध की सत्ता के बिना भी मेरी सत्ता पाई जाती है। इसका मतलब क्रोध मुझसे न्यारा सिद्ध हुआ है। करके देखना आप, क्रोध के समय अन्य कषाय भाव के नहीं रहते हैं। क्रोध के समय मान माया लोभ नहीं रहते हैं। क्रोध है तो सिर्फ क्रोध ही रहेगा उस समय। नो कषाय भले ही रहेगी, लेकिन ये मुख्य कषाय नहीं रहती है। एक बार में एक ही कषाय का उदय रहता है। जब क्रोध का उदय नहीं है, इसका मतलब तब भी मेरा मेरा अस्तित्व है, मेरे मेरे में ज्ञान है। देखो, क्रोध के काल में भी मुझ में ज्ञान है, और क्रोध नहीं है उसके काल में भी मुझ में ज्ञान है। इसका मतलब कि क्रोध है और मेरे ज्ञान से न्यारा सिद्ध हुआ। क्रोध ज्ञान से न्यारा सिद्ध हुआ। मेरे तो अपन देखेंगे कि ज्ञान में हूँ, वो अपन देखेंगे अभी, लेकिन क्रोध ज्ञान से न्यारा सिद्ध हुआ। ये बड़ा मार्मिक चीज है कि ज्ञान को राग से सिद्ध करना अनुभवन में। ये बड़ा और सूक्ष्म प्रज्ञा चाहिए इसमें, छेनी और सूक्ष्म करना पड़ेगी। नहीं तो ऐसा लगता है कि ज्ञान जो है हमेशा राग मिश्रित अनुभूति तो होती है, लेकिन नहीं, ज्ञान तो जानने का ही कार्य करता है। रागादि भाव के कार्य करते हैं अपने अनुभूति में। राग और ज्ञान सिद्ध भिन्न भिन्न करना है हमको, ऐसा अभ्यास अब हमको करना है। तो इस प्रकार से क्या करना है, स्थूल कषायों से कर लिया, और जो सूक्ष्म कषाय है ना, उनमें थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन केज करना उन सूक्ष्म कषायों को भी। नहीं तो क्या है कि आप बैठ जाओगे एक समय, ना मुझे क्रोध हो रहा है, ना मान हो रहा है, ना माया हो रहा है, ना लोभ हो रहा है, हो गया मैं पूर्ण वीतरागी। हो जाएगी ना पूर्ण वीतरागी। हाँ, पंचम काल में तो भी कोई हो सकता है कोई पूर्ण वीतरागी। इसका मतलब सूक्ष्म रूप से उसका अनुभाग है, केच करने में नहीं आ रहा है, लेकिन वो केच करना है। और ये देखना है कि क्या इन सूक्ष्म भावों में, कषायों में, क्या मुझे सहजता का अनुभव है, क्या मुझे आनंद का अनुभव है क्या? कि मतलब ये मेरे साथ है तो मुझे आनंद है, कि मेरे में नहीं है तो आनंद है, प्रशमता में सुख है, कि कषायों में सुख है। जब मैं बहुत ज्यादा क्रोध करता हूँ तो मैं सुखी हो जाता हूँ क्या? जितना ज्यादा क्रोध होता है सुखी हो जाऊंगा मैं? तो 24 घंटे मन क्रोध ही करते रहे, नारकी नारकी बड़े सुखी रहते होंगे फिर तो, है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये इनके बिना भी मेरी सत्ता है, ऐसा अनुभव से हमने सिद्ध किया। इस प्रकार से इतनी करते हैं आज की हमने रिवीजन में देखा है कि वर्णादि मतलब शरीर से, कर्म शरीर से और राग से स्वयं के ज्ञान को, मतलब स्वयं को तो नहीं बोलेंगे अभी, लेकिन हाँ, क्योंकि अभी सिद्ध नहीं करा ना कि स्वयं में ज्ञान स्वरूप, यह सिद्ध कहाँ करा अभी। हाँ, लेकिन ये सिद्ध जरूर कर दिया है अनुभव से कि शरीर से, कार्बन शरीर से और राग से ज्ञान न्यारा सिद्ध हुआ। क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे थे, इन्होंने उत्तर नहीं दिए। अब ज्ञान से जब प्रश्न पूछेंगे तो ज्ञान तो उत्तर दे देगा। इसका मतलब ज्ञान न्यारा है और ये सब न्यारे हैं। और फिर इसी प्रकार से इसी ट्रेन को आगे बढ़ाएंगे, और ये देखेंगे कि हम, मुझ में जो अहम पने की स्थापना मैं कर रहा हूँ, तो मैं किसमें कर रहा हूँ? अपने ज्ञान में ही होती है और अहम पने की स्थापना। इस प्रकार से अपन अभी कल देखेंगे, विषय आज हो नहीं पाया। कल वापस से अपन ज्ञान का रिवीजन वापस करेंगे, ठीक है? कोई प्रश्न हो आपका तो आप मंडे को अपन करना, इस पर डिस्कशन मंडे को करेंगे अपन, ठीक है? चलिए, इतना ही करते हैं। अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जानी, राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोमाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धूप।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।